नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम कुछ विशिष्ट चिन्हों के विषय में बात करेंगे। वो रेखा जो हमारी सफलता और असफलता को निरूपित करती है, वो रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले देखें तो इनकी हृदय रेखा पे एक मत्स्यनुमा चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, ये देख लीजिए। हथेली में कहीं पर भी मत्स्यनुमा आकृति बनना अति शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हथेली में मत्स्य अर्थात एक तो ये शुभ चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति को सुबह उठकर अपनी हथेली अवश्य देखनी चाहिए। मत्स्य का चिन्ह जिस पर्वत पर बनता है उस पर्वत के गुण को बढ़ा देता है। तो ये बन रहा है शनि क्षेत्र एवं गुरु क्षेत्र के मध्य में। एक चीज़ ध्यान में रखें कि मत्स्य का चिन्ह पूर्ण फल तभी देता है जब ये बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में बनता है, ये किसी रेखा के सहयोग से ना बने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हृदय रेखा के सहयोग से मिल बन रहा है। इसकी जो है पॉजिटिव गुण इन्हें प्राप्त होंगे, लेकिन इतने 100% शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी जो एक स्वतंत्र रूप से बनने वाला मत्स्य देता है। तो यहाँ पर क्या होगी, देखिए कर्म का क्षेत्र हमारा शनि है और अध्यात्म का क्षेत्र हमारा गुरु है। तो यहाँ दोनों के मध्य में, तो यहाँ दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे और कर्म पर भी ध्यान देंगे, इन दोनों चीज़ों को देंगे। शनि के कुछ गुण होता है कि एकांतवास, कम बात करना किसी से, थोड़ी सी शांत शांत सा रहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति। और गुरु की प्रवृत्ति अध्यात्म की होती है, लोगों को मार्गदर्शन करना, लोग सही गलत का निर्णय करना, इस प्रकार की स्थिति, इन सब चीज़ों को यहाँ हथेली में ये दिखलाता है। हालांकि ये मत्स्य की आकृति बहुत क्लियर और स्पष्ट नहीं है, काफ़ी छोटी है और स्पष्ट है। जितनी ये क्लियर और स्पष्ट होगी उतनी ये शुभ फल देती है। जब ये आकृति अस्पष्ट और क्लियर नहीं होती है तो इसके शुभ फल में काफ़ी कमी हो जाती है। हमें ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब इनकी हथेली में दूसरी रेखा जो हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से गई है और ये है इनकी लाइफ लाइन। इनके बीच में एक बड़ा सा गैप है। ये इतना बड़ा सा गैप होना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक के विषय में कहा जाता है कि अपने पिता के, अपने माता के या अपने बड़े भाई के या अपने घर के जो इनके प्रमुख व्यक्ति हैं, उनकी बातों को ये अक्सर अवहेलना करते हैं। ऐसे जातक की प्रवृत्ति स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपनी बातों को मानते हैं या इनकी इच्छा जो होती है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, जिनके कारण इन कभी कभी जो है इनकी निर्णय भी गलत हो जाती है। चूँकि ये घर के लोगों के और अन्य लोगों के सजेशन को नहीं मानते हैं तो इनको गलत निर्णय भी यहाँ पर हो जाता है। और तो और ये दिखलाता है कि ऐसे जातक हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, जिसके कारण इनको कभी कभी नुकसान की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही। तो लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में अत्यधिक गैप का होना, ये कुछ चीज़ों के लिए ये शुभ होता है। जैसे ऐसे जातक की जो होती है, नई सोच वाले होते हैं, किसी भी चीज़ों को नई तरीके से सोचते हैं, नई तरीके से करते हैं, पुराने ढर्रे पे चलना पसंद नहीं करते, तो इनको सफलता भी अधिक मिलती है। ऐसे जातक को सफलता अधिक मिलती है क्योंकि हर चीज़ों को ये नई तरीके से सोचते हैं। अब इनकी मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लंबा सा गैप के बाद मस्तिष्क रेखा ये इस प्रकार से चेंज सा होता दिख रहा है। तो मस्तिष्क रेखा का आपस बीच में टूटना या बीच में मध्यम पड़ना ये शुभ नहीं माना जाता। कहीं न कहीं ये दिखलाता है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे और कहीं न कहीं आपकी मानसिक शक्ति में कमी का भी ये द्योतक दिखलाता है कि इस उम्र में आपको कहीं न कहीं मानसिक रूप से कष्ट, मानसिक समस्या, इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट है आगे और क्लियर है, काफ़ी लंबी है। मस्तिष्क रेखा जब लंबी हो जाती है तो ऐसे जातक जो में क्या होता है कि सफलता अधिक मिलती है। ये मस्तिष्क से सोचना शुरू कर देते हैं, अपने हृदय से कम सोचते हैं और मानसिक रूप से अधिक सोचते हैं, जिसके कारण जो होता है लोग इन्हें कभी कभी स्वार्थी भी कहते हैं और स्वार्थ की प्रवृत्ति ऐसे जातक के अंदर में आ भी जाती है। यहाँ ये गैप है, एक निगेटिव पॉइंट है। मस्तिष्क रेखा लंबा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हथेली में। आइए इनकी हम भाग्य रेखा को देखते हैं। भाग्य रेखा देखिए मणिबंध से निकली है, थोड़ी सी बीच में गैपिंग हुई है, पुनः यह स्पष्ट रूप से निकली है और यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक गई है, पुनः यहाँ से बिल्कुल शनि में गई है। तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है, एक लंबी भाग्य रेखा है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव चिन्ह है और शुभ चिन्ह है कि इनका कर्म और भाग्य शुरू से साथ में चला है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के जो भाग्य चल रहा है वो कम उम्र से ही चल रहा है। दूसरी ओर दिख रहा है कि एक रेखा जो है बुध में जा रही है, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय के प्रति रुचि, वाणिज्य के प्रति रुचि,
या अकाउंट्स के प्रति अभिरुचि इनको दिखलाता है। साथ में एक अच्छे मैनेजमेंट को दिखलाता है, बुध पे जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो है कम उम्र से ही एक कमाऊ पर्सन हो सकते हैं या व्यापार को समझने वाले, व्यवसाय को समझने वाले हो सकते हैं। चूँकि इनकी रेखा बिल्कुल भाग्य, यहाँ कर्म का क्षेत्र क्लियर है और एक व्यवसाय का क्षेत्र क्लियर है, तो ऐसे जातक कम उम्र से ही धन को समझने लगते हैं, धन को बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिख रही है। सूर्य रेखा थोड़ी अस्पष्ट है, विद्या की रेखा है, मतलब इनके अंदर में ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, लेकिन सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक रेखा इस प्रकार से गई है, कोई इस प्रकार से गई है, तो ये क्लियर अवस्था में नहीं। तो ऐसे जातक का क्या होता है, सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है, तो सफलता थोड़ी सी इनको विलंब से प्राप्त होती है या अत्यधिक संघर्ष करने के बाद प्राप्त होती है। और ये जो सफलता इनको प्राप्त होगी, ये इनको इतना नाम और ब्रांड नहीं दे पाएगा। अर्थात ये परिश्रम तो करेंगे, व्यापार तो करेंगे, व्यवसाय तो करेंगे, लेकिन इनके नाम का एक जो ब्रांड बनना था वो यहाँ पर कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि सूर्य जो होता है क्या करता है, लोगों के आभा को, प्रतिभा को दूर दूर तक सूर्य की तरफ फैलाता है, चमकाता है। तो सूर्य पर्वत कमजोर होना, यहाँ पर्वत भी थोड़ा वीक दिख रहा है, सूर्य रेखा भी वीक दिख रही, तो कहीं ना कहीं क्या दिखलाता है कि आपके परिश्रम तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी चला रहे हैं, लेकिन आपका नाम जितना फैलना चाहिए था समाज में उतना नहीं फैल पा रहा। तो इन चीज़ों को यहाँ सूर्य से संबंधित यदि कुछ उपाय करते हैं तो इनके लिए कुछ पॉजिटिव होगा। सूर्य को प्रतिदिन जो है सुबह उठ के आप जल अर्पण कर दें, ये एक शुभ कार्य होगा आपके लिए। और आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ये आपको एक अच्छी चीज़ें होगी आपके लिए। तो कुल मिला के हथेली की स्थिति अच्छी है। नेक्स्ट अगले अंक में बात करेंगे। धन्यवाद।